तो हम लोगों की जो लास्ट क्लास चल रही थी, उस लास्ट क्लास में बेसिकली हम अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, हमारे लिए किस तरीके से वो यूज़फुल होते हैं, उस पर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, राइट। कि ये इस तरीके से होता है, सॉइल को हाइजीनिक बनाता है, वगैरह वगैरह। ये हम लोगों ने सारा का सारा डिस्कशन पिछली क्लास में कर लिया। तो पिछले क्लास के डिस्कशन को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उस डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी कि किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उसी माइक्रोब्स के हेल्पफुल होने का एक और सबूत हम लोगों को हमारे नेचर में देखने को मिलता है। मतलब उसके टोटल कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो हेल्प करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बट देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। उसमें से हम वन ऑफ द एग्जांपल्स अभी डिस्कस कर रहे हैं। दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज नाइट्रोजन साइकिल। कि ये जो साइकिल होती है, इस नाइट्रोजन साइकिल को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, वाटर साइकिल, है ना। आपने बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में। तो वैसे ही हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, जिनमें से एक साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। उस नाइट्रोजन साइकिल के लिए हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बराबर, वो क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि ये नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, कैसे चलेगी। और याद रखना, किसी भी चीज़ का साइक्लिक मैनर में होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मतलब मैडम मान के चलते हैं, कोई एक जगह है, उस जगह के पास कोई एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर भर के है। आप उससे लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, यूज़ करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो उसके रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जाएंगे यार। अगर तुम सिर्फ लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि ख़त्म हो जाएगा रिसोर्सेज। और अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उसके पास रहेगा ही नहीं। और जब उसके पास रहेगा ही नहीं तो फिर वो वाली चीज़ आपको मिलेगी नहीं। और अगर आपको मिलेगी नहीं तो डोंट यू थिंक कि हमारे लिए कुछ बहुत ही बुरी चीज़ हो जाएगी, अरे यार इसके बिना हम ज़िंदगी कैसे चलाएं। तो एक सिस्टम में बैलेंस होना चाहिए कि आप अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो आपको उसको किसी ना किसी अदर फॉर्म में कहीं ना कहीं से आपको उसको रिटर्न भी करना चाहिए, ताकि एक बैलेंस बने। कोई भी चीज़ इम्बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, तो ध्यान रखना सिस्टम, जो नेचर का सिस्टम है, वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। हमारे नेचर में एक साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल ये बताती है कि किस तरीके से हम लोग किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, हमारा जो वातावरण है, जैसे कि तुम लोग सभी लोग जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ही, मतलब नाइट्रोजन ही हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, हीलियम, CO2, अदर गैसेस, वाटर वेपर्स, ये तो कम है यार क्वांटिटी में। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन मौजूद है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है। तो किस तरीके से एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन गैस ली जाती है सॉइल के अंदर, सॉइल से किस तरीके से ये प्लांट्स के अंदर जाती है, प्लांट्स को अगर कोई एनिमल खाता है तो एनिमल की बॉडी में जाती है, अगर एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाता है या कोई ह्यूमन बीन अगर खाता है तो उसकी बॉडी में जाता है वही पर्टिकुलर नाइट्रोजन। तो प्लांट से वो नाइट्रोजन एनिमल्स तक जाता है और उसके बाद वापस एनिमल से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। वापस से वो एनिमल्स की बॉडी से एटमॉस्फेयर में जा सकता है
और या फिर वो वापस एनिमल की बॉडी से कहाँ जा सकता है, सॉइल में जा सकता है, ठीक है, ताकि उसी नाइट्रोजन को अदर प्लांट्स फिर से यूज़ कर सकें। अगर मान लेते हैं मैंने उस सॉइल के उगने वाले प्लांट को खा लिया, मेरी बॉडी में नाइट्रोजन आ गया और मैं मर गई, या मैं इस नाइट्रोजन को वापस रिटर्न नहीं कर पा रही हूँ किसी भी तरीके से, चाहे एटमॉस्फेयर को या चाहे सॉइल को, तो तुमको नहीं लगता कि एक ऐसा वक्त आएगा जब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर के पास नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगी और वो हम लोगों को और नाइट्रोजन देने के लिए अब अवेलेबल नहीं रहेगा। डोंट यू थिंक? बिल्कुल ऐसा हो सकता है मैडम। तो इट मीन्स दैट हम लोगों को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को रिटर्न भी करनी चाहिए। अगर तुम एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन रिटर्न करोगे या फिर सॉइल को अगर तुम नाइट्रोजन रिटर्न करोगे तो ही तो वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहेगी। तो यही चीज़ बेसिकली हम लोगों को इस नाइट्रोजन साइकिल में पढ़नी है कि किस तरीके से नाइट्रोजन लिया जाता है एटमॉस्फेयर से आपके सॉइल तक, और सॉइल के बाद जब वो एनिमल के पास चला जाता है तो एनिमल से वापस सॉइल को कैसे भेजा जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में वो कैसे भेजा जाता है, इसके बारे में हमको बातचीत करनी है। ठीक है, इज़ इट ओके? ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि मैडम जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर के पास है। अब इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से मुझे लेकर आना है सॉइल में, ठीक है, मुझे इस नाइट्रोजन को कहाँ लेकर आना है, सॉइल के पास लेकर आना है, क्योंकि प्लांट्स तो बेसिकली सॉइल में ही उगते हैं, हवा में तो उगते नहीं है, है ना, सॉइल में उगते हैं। अगर सॉइल के पास नाइट्रोजन आ जाएगी तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन मेरे पास भी आ जाएगी, तुम्हारे पास भी आ जाएगी, हम सबके पास आ जाएगी। तो देयरफॉर बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रोजन से इस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को इस एटमॉस्फेयर से कहाँ लाया जाए, सॉइल के अंदर। मैडम लाएंगे कैसे? तो देखो देयर आर टोटल 3 वेज, टोटल 3 तरीके होते हैं इस काम को करने के। ठीक है, टोटल कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। पहला तरीका होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब समझते हो, बिजली कड़कना, जब बारिश होती है, जब बिजली कड़कती है, राइट, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। जब बिजली कड़कती है तो बेसिकली होता ये है कि ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल, ये टूट जाता है नाइट्रोजन के एटम्स में, और फिर यही नाइट्रोजन के एटम्स कहाँ पर आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं वो सब हमारी डिटेल नहीं है, बट एक तरीका होता है लाइटनिंग। अब लेकिन देखो टोटल भारत में 12 महीने सीजन्स के बारिश तो होती नहीं है, कभी ठंडी भी होती है, कभी गर्मी भी होती है। लाइटनिंग हर बार हर बारिश में हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है। तो ऐसे में अगर मैडम लाइटनिंग मान के चलते हैं हुई नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि नाइट्रोजन क्या फिर वापस नहीं आ सकता क्या आपके सॉइल में? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो जब लाइटनिंग होगी तभी नाइट्रोजन आएगा, अगर लाइटनिंग नहीं हुई तो नाइट्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि आप तो यही कह रहे हो ना, है ना, आप तो यही कह रहे हो। तो ऐसा नहीं है यार, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब लाइटनिंग के अलावा जो तीसरा तरीका होता है, दैट तीसरा तरीका इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। ठीक है, ये तीसरा तरीका दूसरा तरीका इज़ वेरी फेमस। हमारे अर्थ में ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिन प्लांट्स के पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। मैडम कौन से होते हैं ये प्लांट्स? वी विल स्टडी अबाउट इट, बट ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस राइजोबियम बैक्टीरिया? क्या करता है मैडम बैक्टीरिया क्या कर लेगा? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल तक थोड़ी ना ले आएगा, ले आएगा। कैसे लाएगा यार? ये एक छोटा सा पिद्दी सा राइजोबियम बैक्टीरिया ये कैसे लेके आ सकता है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल तक? बिल्कुल ला सकता है। क्या करता है ये जो आप लोगों का राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके पास इतनी क्षमता होती है, या फिर मैं ये कहूँ इसके पास एक एबिलिटी होती है। क्या करने की एबिलिटी होती है?
ठीक है, क्या करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर? ये एबिलिटी होती है कि राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में ला सकता है। ठीक है, किस में ला सकता है? सॉइल में ला सकता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका जिसके थ्रू नाइट्रोजन सॉइल में आ सकती है। और एक होता है तीसरा तरीका, वो तीसरा तरीके में भी आपको किसकी हेल्प लगती है? बैक्टीरिया की ही हेल्प लगती है। ठीक है, जो तीसरा तरीका होता है उस तीसरे तरीके में भी आपको किसकी हेल्प लगती है? बैक्टीरिया की ही हेल्प लगती है। एंड दैट तीसरा तरीका, ठीक है, और जो तीसरा तरीका है उस तीसरे तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन होता है वो तीसरा तरीका? दैट तीसरा तरीका इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी क्या होता है? बैक्टीरिया। इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर में मौजूद जो आपके नाइट्रोजन्स हैं उनको ये क्या कर सकते हैं? सॉइल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल में लेकर आ सकते हैं। बट मैडम जब ये नाइट्रोजन सॉइल में आता है, ठीक है, जब हम इस एटमॉस्फेयर से इस नाइट्रोजन को सॉइल में लेकर आते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले तो ये वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच यू कैन ब्रिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। ठीक है, और इसके टोटल हम लोगों ने अभी अभी कितने केसेस डिस्कस किए? वी हैव डिस्कस टोटल 3 केसेस। एक प्लांट्स के बैक्टीरियाज राइजोबियम के थ्रू, एक अदर बैक्टीरियाज के थ्रू, और तीसरा तरीका हमने डिस्कस किया बाय द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। पूरी एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा सिलेबस हमको परमिट भी नहीं करता, बट जो स्टेप्स हमारे सिलेबस में हमें परमिशन दी गई है उनको तो कम से कम पढ़ लो डिटेल में, है ना? उनके कम से कम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता हो, कम से कम इतना तो पढ़ लो। खैर, अब ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से आ गया सॉइल में। अब जब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में आ जाता है ना, तो बेसिकली ये जब आता है इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। मतलब ऐसा नहीं होता कि एटमॉस्फेयर में जब नाइट्रोजन था तो वो N2 के फॉर्म में था और जब वो सॉइल में आया तो भी वो N2 के ही फॉर्म में है, ऐसा नहीं होता। सॉइल में आने के बाद वो बन जाता है NH4 पॉजिटिव, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं अमोनियम आयन। आप इसकी बेसिक्स इसके बारे में 9th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में आ जाता है। मतलब जो बिजली कड़की उसने भी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनियम आयन में। ठीक है, NH4 पॉजिटिव में। जो बैक्टीरिया थे, चाहे वो प्लांट्स वाले बैक्टीरिया हो या चाहे वो कोई से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो, कहीं के भी हो, उन्होंने भी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनियम आयन में। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद, ठीक है, सॉइल में अब जो नाइट्रोजन है वो किसके फॉर्म में है? अमोनियम के फॉर्म में है। अब क्या है, यहाँ पर एक पेड़ उगा हुआ है। ये पेड़ उगा हुआ है, लेट से कोई भी एक पौधा उगा हुआ है। इस पौधे के बारे में सब लोग जानते हैं कि इसके पास रूट्स होंगे, है ना? प्लांट्स के रूट्स क्या काम करते हैं? प्लांट्स के लिए वाटर को ऊपर खींचते हैं, मिनरल्स को ऊपर खींचते हैं, और फूड को, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ रूट्स परफॉर्म करते हैं। अब रूट्स चाहता है कि ये जो अमोनिया है, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट के अंदर चला जाए। मतलब व्हाट डू यू वांट कि अभी ये जो आप लोगों के पास अमोनियम है ये रूट्स के अंदर चला जाए, ये ऐसे चला जाए। बट प्लांट्स की जो रूट्स है वो मना कर देती है, वो डिनाई कर देती है। अरे नहीं 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 नहीं, हमको ये अमोनियम नहीं चाहिए। भैया क्यों डिनाई करती है वो बात अलग है, बट वो डिनाई कर देती है, मना कर देती है। नहीं 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 नहीं, मैं अमोनियम नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी? तुमने उसको पूछा, बोले ये मुझे मतलब नहीं है भाई, मुझको अमोनियम नहीं चाहिए। अरे यार, अब एक दिक्कत आ गई। अब क्या होता है फिर? अब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन कैसे दिया जाए? अब बेसिकली प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन देने के लिए इस NH4 पॉजिटिव को कन्वर्ट किया जाता है। हम नहीं करते, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खुद ब खुद इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। वो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं NO2 नेगेटिव में, या फिर वो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किस में?
आपके NO3 निगेटिव में, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में NO2 निगेटिव को नाइट्राइट्स कहते हैं, ठीक है, इसे नाइट्राइट्स कहते हैं। और NO3 निगेटिव को नाइट्रेट्स कहते हैं, वो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर प्लांट का रूट देखता है, ओ कन्वर्शन हो गया, हमने बोला हाँ भाई हो गया, अब लोगे तुम इसको, तो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरे को दे दो। तो अब जाके ये पर्टिकुलर नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स अब जाते हैं उस प्लांट की रूट के पास यहाँ पर, और प्लांट बोलता है ओके ओके नाउ आई कैन टेक इट, नाउ आई विल टेक इट, और वो उसको ले लेता है ऊपर, चलो मैं चला ऊपर। और जैसे ही वो रूट्स के पास जाता है, रूट्स के थ्रू वो फिर किसके पास चला जाता है, प्लांट्स के लीव्स के पास चला जाएगा, प्लांट्स के फ्रूट्स के पास चला जाएगा, मतलब अलग अलग बेसिक प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रही है? तो यानी कि नाइट्रोजन साइकिल की जो पहली स्टेप थी, स्टेप नंबर 1, वो स्टेप नंबर 1 थी नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। पहली स्टेप क्या थी? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि वातावरण का, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन धरती पे लाया जाए। फिर स्टेप नंबर 2 क्या था? नाइट्रोजन आ गया ना भैया, लेकिन वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में आया है यार, वो तो सोचो। हवा में जब तक था तो N2 के फॉर्म में था, धरती पे आया तो NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया। लेकिन प्लांट्स की रूट ने इस NH4 पॉजिटिव को लेने से मना कर दिया। वो बोलते हैं आप इसे कन्वर्ट करो NO2 निगेटिव में या NO3 निगेटिव में, नाइट्राइट्स में या तो नाइट्रेट्स में, तो ही हम लेंगे। तो यानी कि प्लांट की रूट्स के अंदर डालने के लिए आपको करनी पड़ी सेकेंड स्टेप, दैट सेकेंड स्टेप इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अमोनियम था उस अमोनियम को हम NO2 निगेटिव में या फिर हम लोगों ने NO3 निगेटिव में, हमने मतलब बेसिकली बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब जब ये NO2 निगेटिव या NO3 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लांट्स की रूट्स हो गई खुश कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम लोग ले लेंगे। तो ये NO2 निगेटिव या ये NO3 निगेटिव कहाँ चला जाता है? उस प्लांट की रूट के पास। प्लांट की रूट से कहाँ जाता है? प्लांट्स के फ्रूट्स के पास, प्लांट्स के फ्लावर्स के पास, प्लांट की लीव्स के पास, अलग अलग जगहों पे प्लांट्स के वो पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं अब तुमसे कहूँ कि अभी नाइट्रोजन कहाँ है, तो तुम बोलोगे कि मैडम ये रही मिट्टी, ठीक है, इस मिट्टी के ऊपर हमने उगाया है एक पौधा। अब ये पौधा हमें नहीं पता किस मतलब चीज़ का है, जिस भी चीज़ का है आप रख लो बस। और इस पौधे के पास मैडम अब है नाइट्रोजन, ठीक है, इस पौधे के पास क्या है? नाइट्रोजन है। अब आप ये टेंशन मत लो मैडम कि किस फॉर्म में है, अब NO2 निगेटिव के फॉर्म में, NO3 निगेटिव के फॉर्म में, अब वो सब छोड़ो भाई, नाइट्रोजन के फॉर्म में है, बस आप इतना याद रखो। अब इसको कंज्यूम करने आते हैं, अब इसके पास आते हैं इसके कंज्यूमर्स। अब इसे कौन कंज्यूम करेगा तुम खुद सोचो। अगर कोई बकरी वकरी है या गाय है या कोई भी ऐसा हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है तो वो इसको क्या करेगा? खा जाएगा। यानी कि यूजुअली हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब समझते हो ना, हर्बीवोर्स का मतलब जो घास फूस खाने वाले होते हैं, बकरी, गाय, बैल, भैंस, इस टाइप के लोग, तो हर्बीवोर एनिमल्स इसे खाएंगे। तो जब हर्बीवोर एनिमल्स इसको खाएंगे तो हर्बीवोर एनिमल्स की बॉडी में नाइट्रोजन चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लेते हैं किसी बकरी ने इस पर्टिकुलर प्लांट को खाया और उस बकरी को किसी इंसान ने खा लिया या फिर मान लेते हैं किसी लायन ने खा लिया, तो अगर हर्बीवोर प्लांट को, सॉरी हर्बीवोर एनिमल को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, देखो जंगल में यही चलता है, एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता ही है। अगर मान लेते हैं शेर कर को बोलेगा कि मैं शिकार नहीं करूंगा तो बेचारा शेर भूखा नहीं मर जाएगा। तो ऐसे में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता ही है, ये वहाँ की नीति है भैया, क्या कर सकते हैं। तो अगर इस हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बोलो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब प्लांट से उस हर्बीवोर की बॉडी में गया और उस हर्बीवोर से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला गया। अच्छा, कई लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, लाइक दैट, है ना, कई लोग मेरे जैसे वेजिटेरियन भी होते हैं। तो जो लोग इस प्रकार के हैं
जो उस हर्बीवोर एनिमल को नहीं खाने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट खाते हैं। डायरेक्ट प्लांट मतलब ऐसा नहीं होता कि प्लांट को उठाया और खाने लग गए, उसको घर में लाते हैं, उसको पकाते हैं, उसकी दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसको फिर खाते हैं, है ना। मतलब हम लोग बेसिकली जो वेजिटेरियंस लोग हैं, या फिर कभी कभी घर में जिनके दाल बन जाती है, सब्जी बन जाती है, वो वेजिटेरियन लोग खा लेते हैं, और इस तरीके से उनकी बॉडी में भी नाइट्रोजन वो लोग क्या कर जाता है, एंटर करके चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी तक नाइट्रोजन आ गया, हमारी बॉडी तक, गाय की बॉडी तक, बैल की बॉडी तक, मुर्गी की बॉडी तक, सबकी बॉडी में नाइट्रोजन आ गया। मैडम ये नाइट्रोजन लेकिन ज़रूरी क्यों है, मतलब क्यों आप इतना फोकस कर रहे हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तुम्हें पता है तुम्हारी जो पूरी बॉडी है ना, तुम्हारी चमड़ी, दैट इज़ योर स्किन, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे बाल, सब कुछ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स। और जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे 12th में, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार प्रोटीन्स के तो फॉर्मूले में ही नाइट्रोजन है। एग्जैक्टली प्रोटीन्स का भी फॉर्मूला होता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं। खैर मैं एक एक्स्ट्रा का जीके फैक्ट बता रही हूँ, और अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। तो हमारी बॉडी को अगर प्रोटीन चाहिए, क्योंकि बॉडी के ऑलमोस्ट तुम्हारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है, तो अगर बॉडी को प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको नाइट्रोजन चाहिए। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन, या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए नाइट्रोजन इतना ज़रूरी है। अब क्या हुआ, तुमने नाइट्रोजन ले लिया, मैंने नाइट्रोजन ले लिया। सोचो जब से धरती पे इंसान का जन्म हुआ है, सोचो तब से नाइट्रोजन हर दिन, ऐसा तो नहीं है ना कि महीने में बस एक दिन नाइट्रोजन अपने अंदर भरना पड़ता है और हो गया। हर दिन, हर सेकंड, हर वक्त हमारी बॉडी अपने अंदर नाइट्रोजन लेती रहती है ना, हमारे अंदर नाइट्रोजन लेती रहती है। तो हर दिन आपको नाइट्रोजन लगता है यार। तो ऐसे में तुम्हें नहीं लगता जिस दिन से धरती का जन्म हुआ था, जिस दिन से यहाँ पे पहला इंसान या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ था, से लेकर अब तक इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने ईयर्स हो गए हैं, अब तक तो 78% नाइट्रोजन खत्म हो जाना चाहिए, बट एटमॉस्फेयर का वो 78% नाइट्रोजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। अगर हर वक्त हम लोग उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो खत्म तो हो जाना चाहिए था अभी तक। तो खत्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। द रीजन इज कि वो जो नाइट्रोजन है वो किसी ना किसी तरीके से हम वापस भेज रहे हैं एटमॉस्फेयर को। ओ मैडम वापस, एग्जैक्टली ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन वापस भेज रहे हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। तो मैडम अब वो नाइट्रोजन आप वापस कैसे भेजते हो, मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँगी सेंड बैक, अगर आपको वापस भेजना है नाइट्रोजन, तो आप नाइट्रोजन को कैसे वापस भेजेंगे। तो आप मुझे ये जवाब देते हो कि देखिए मैडम, देखिए कैसा रहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे मछली हो, चाहे चूहा हो, चाहे हम हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करता है, आई थिंक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब सब लोग जानते हैं, जैसे गाय का गोबर होता है, लाइक दैट। तो वो जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उस सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो अभी जैसे मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म ने, लेट्स से गाय ने गोबर किया, और वो गोबर लेट्स से मिट्टी में मिक्स हो गया, तो गाय के गोबर में नाइट्रोजन था, और वो नाइट्रोजन अल्टीमेटली कहाँ चला गया, सॉइल में। एटमॉस्फेयर में नहीं गया यार, लेकिन कम से कम सॉइल में वापस तो चला गया, बर्बाद तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अच्छा गाय ने अपने हिस्से का नाइट्रोजन ले लिया और कभी वापस ही नहीं किया। तो इनडायरेक्टली जब जब सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तब तब नाइट्रोजन वापस सॉइल को मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली होगा कैसा कि अगर आप इसी गोबर वाली क्या कहते हैं, काउडंक वाली सॉइल अगर आप यूज़ करोगे किसी क्रॉप को उगाने के लिए, तो देखना उस क्रॉप की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस सॉइल में पहले से नाइट्रोजन होता है बड़ा अच्छे फॉर्म में, और फटाफट प्लांट उस नाइट्रोजन को ले लेता है। खैर, दिस इज़ वन तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, जैसा कि मैंने बताया, हमारी पूरी बॉडी नाइट्रोजन की है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तुम तो जानते हो कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसकी बॉडी को अगर दफनाया जाता है,
जलाना इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन. वाई? क्योंकि देखो, पहली बात, जलाने के लिए आप लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू धर्म में इसका प्रैक्टिस होता है. उस लकड़ियों को जब आप जलाते हैं और हमारी बॉडी को भी जब आप जलाते हैं तो एक अच्छा खासा पोल्यूशन क्रिएट होता है. उसके बाद राख बन निकलती है. उस राख को हिंदू प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग किसी नदी में या कहीं वाटर बॉडी में बहाया जाता है. दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल अ गुड. इट ऑल्सो क्रिएट्स पोल्यूशन. थर्ड थिंग, इट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल गुड बिकॉज हम अगर जला देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में, हमारी स्किन में, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जो इतना सारा नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन बर्बाद हो जाता है यार. अगर आप जलाओ नहीं, अगर ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद आप उनको क्या कर देते हो, ज़मीन के अंदर दफना देते हो. ठीक है, जब कोई जानवर मर जाता है तो हम उसको जलाते थोड़ी ना है, हम क्या करते हैं, उसको दफना देते हैं. ठीक है, कई ऐसे रिलीजन है जिनमें बॉडीज को जलाया नहीं जाता है, उनमें दफनाया जाता है. तो विथ टाइम वो पर्टिकुलर बॉडीज क्या होती हैं, डिकम्पोज होती हैं. ये तो अपन जानते हैं ना. अगर तुम कुछ 10 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आके उसी कब्र को खोदोगे और देखोगे कि अच्छा उसके अंदर बॉडी है कि नहीं है, तो आपको बॉडी नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ स्केलेटन दिखेगा, ढांचा दिखेगा. क्यों? क्योंकि बॉडी के ऊपर की जितने भी उसकी स्किन थी, उसके जो ऑर्गन्स थे, सब डिकम्पोज हो गए. हड्डियां डिकम्पोज नहीं हो पाती, इसीलिए आपको ढांचा दिखेगा जिसको स्केलेटन कहते हैं. तो जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसको हम अर्थ के अंदर बरी कर देते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसके पास जो नाइट्रोजन होता है, उसकी स्किन में, उसके नाखूनों में, उसकी बॉडी में, ये नाइट्रोजन वापस से कहाँ चला जाता है, सॉइल को. तो सोचो, यानी कि हमारी बॉडी और हमारे जैसे और जितने भी लोग हैं उन सबकी बॉडी से नाइट्रोजन वापस से किसको मिल जाता है, सॉइल को फिर से मिल जाता है. क्या होता है, जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह हम छीलते हैं, लेट से आप ककड़ी खा रहे हो, आपने ककड़ी छीली है ना, लेट से आप आम खा रहे हो, आपने आम का छिलका फेंक दिया. जब हम इन सारी चीज़ों को ज़मीन में डालते हो तो समय के साथ साथ ये बोलो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं. उन छिलकों के अंदर, उन डंठलों के अंदर, उन सब्जियों के वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर, मतलब वेजिटेबल पील्स के अंदर जो भी नाइट्रोजन होता है वो वापस से कहाँ चला जाता है, सॉइल को चला जाता है. तो इस तरीके से आप एक तरफ से सॉइल से नाइट्रोजन ले रहे हो और दूसरी तरफ से आपके मरने के बाद या फिर किसी और तरीके से आप सॉइल को नाइट्रोजन वापस भी कर रहे हो. तो इसी तरीके से संतुलन, बैलेंस्ड रहता है. लेकिन मैडम एक समय फिर ऐसा भी तो आना चाहिए कि सारा का सारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल के पास आ जाएगा और सॉइल के पास फिर बहुत सारा नाइट्रोजन होगा और बेचारे एटमॉस्फेयर के पास कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि अभी तक तो आपने जितना भी समझाया उसके अकॉर्डिंग तो हमेशा नाइट्रोजन सॉइल को मिल रहा है, एटमॉस्फेयर को तो नहीं मिल रहा. तो एटमॉस्फेयर को कैसे नाइट्रोजन मिलता है यार, बताओ. तो एटमॉस्फेयर को भी नाइट्रोजन मिलता है. देखो कैसे मिलता है, मैंने क्या कहा था कि जो अमोनियम होता है, वो अमोनियम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं NO2 निगेटिव में, या फिर हम कन्वर्ट करते हैं NO3 निगेटिव में. क्या ये बात समझ में आ रही है? और इस NO2 और ये इस NO3 निगेटिव को कौन यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, ताकि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन जाए और फिर बेसिकली तुम्हारे अंदर नाइट्रोजन जाए. बट इसी NO2 और इसी NO3 निगेटिव को कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसी NO2 निगेटिव को और इसी NO3 निगेटिव को N2 में कन्वर्ट करके इसको वापस भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में. यानी कि जो प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन के बाद सारा का सारा NO2 निगेटिव वापस पूरा प्लांट ले लेगा, ऐसा नहीं होता. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, डीनाइट्रीफिंग बैक्टीरियाज, जो उसको N2 में कन्वर्ट कर देते हैं. और जब वो उसको N2 में कन्वर्ट कर देते हैं तो N2 में कन्वर्ट करने से वो चीज़ क्या हो जाती है, वापस से कहाँ पहुँच जाती है, जहाँ से वो आई थी. इसीलिए हमारे अर्थ में जो बैलेंस है 78% ऑफ नाइट्रोजन का, वो मेंटेन्ड है. तो ये नाइट्रोजन साइकिल की एक पिक्चर है, इसको देखते हैं. देखो ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है. मैंने क्या बताया, टोटल 3 तरीके होते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को धरती पे लाने के. खैर, जिसमें से पहला तरीका होता है बिजली का कड़कना, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है बैक्टीरियाज. ये दोनों लोग मिलकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम में, NH4 पॉजिटिव
खैर इसको अभी यहाँ इस डायग्राम में लिखा है NH3। फिर ये NH3 को प्लांट लेकिन ले नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को लाते हैं कि चलो चलो बैक्टीरिया लोग आओ फटाफट। ये बैक्टीरिया लोग उस NH3 को या फिर उस NH4 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देते हैं NO2 नेगेटिव में, ठीक है, या फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं NO3 नेगेटिव में। और फिर यही NO3 नेगेटिव कौन लेकर चला जाता है, आपका प्लांट लेकर चला जाता है। देखो इस प्लांट को कौन खा रही है, गाय खा रही है, तो गाय के अंदर नाइट्रोजन आता है। फिर जब गाय इस तरीके से काउडंग देती है तो वो काउडंग से वापस से नाइट्रोजन कहाँ आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। जब गाय की डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी को दफनाया जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजन है वो वापस से सॉइल में आ जाता है। बट ये जो NO3 नेगेटिव है इसको प्लांट्स ने ले लिया। बट मैंने क्या बताया, प्लांट्स के अलावा आपके पास एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो NO3 नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं N2 में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और वापस से वो चीज़ किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, यानी कि N2 के पास। तो ये था हम लोगों का पूरा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो बस ख़त्म हो गई हमारी ये पूरी की पूरी बातचीत। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मेरे हिसाब से क्लियर है, हम किस चीज़ को कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को धरती पे लाना, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद वो अमोनिया के फॉर्म में आता है या फिर NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में आता है, उसे रूट्स नहीं लेती, तो उसे कन्वर्ट किया जाता है NO3 नेगेटिव के फॉर्म में या NO2 नेगेटिव के फॉर्म में, फिर रूट्स ले लेती हैं। तो इस कन्वर्जन को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। बट एट द सेम टाइम्स NO3 नेगेटिव जब बना और उसको किसी प्लांट ने ले लिया, तो उसी NO3 नेगेटिव को याद रखना, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो वापस से N2 में भी कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और उसके अलावा जब हम लोग नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर आता है, तो उनसे वापस से सॉइल में कैसे जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। बट मैडम ये जो बैक्टीरियाज के बारे में आप बात कर रहे हो कि लाइटनिंग के अलावा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज भी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लाने में हेल्प करते हैं। कौन है मैडम ये बैक्टीरिया और कहाँ रहते हैं ऐसे बैक्टीरियाज? तो दो बैक्टीरिया का नाम आता है, जिसमें से टॉप नाम जिसका है उसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये कहाँ रहता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है, देखो उन रूट्स के पास आपको ऐसे छोटे छोटे गठान दिख रही हैं। इन गठानों को हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स में रहता है, सोचो। अब आपको ये जो मैंने रूट्स दिखाई है, ये सोयाबीन के प्लांट की रूट्स है। तुअर फली, चना दाल, मूंग दाल, कोई भी ऐसा प्लांट, जैसे अपन क्या बोलते हैं कि देखो देखो सोयाबीन खाओ, प्रोटीन मिलेगा, दाल खाओ, दाल खाने से प्रोटीन मिलेगा, बोलते हो ना। अब गूगल सर्च कर लो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलता है। उन सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स के इसमें आपको इस तरीके से नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। किसी केस में हो सकता है छोटा नोड्यूल, किसी केस में हो सकता है बड़ा नोड्यूल, बट सबके इसमें आपको ये नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। यही वो नोड्यूल्स हैं जिनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। इवन बाकी कामों में भी हेल्प करता है कि अगर हमको कुछ मतलब डीनाइट्रिफिकेशन कराना हो, हमें नाइट्रिफिकेशन कराना हो, अमोनिफिकेशन कराना हो, किसी भी प्रकार के काम के लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दालों में प्रोटीन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि दालों की जो रूट्स होती हैं, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं और उनके नोड्यूल्स में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को लाकर उस प्लांट को देता है और उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन आता है। प्लांट उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में और बेसिकली उस प्लांट को जब आप खाते हो तो प्रोटीन आपकी बॉडी में भी चला जाता है। ऐसा होता है। अगर आप सोचोगे कि एप्पल खाने से मुझे प्रोटीन मिलेगा, तो एप्पल खाने से प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल का जो ट्री है
उसके रूट्स में इस तरीके के कोई भी नोड्यूल्स नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, बराबर। अब मैडम लेकिन जिनके पास नोड्यूल्स नहीं होते, अगर उनको भी नाइट्रोजन चाहिए फिर, क्योंकि देखो नाइट्रोजन एक बहुत असेंशियल एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अगर ऐसे में उन बेचारों के पास नाइट्रोजन नहीं होते तो फिर हमको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस यानी कि चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ सिखाई है आप लोगों को कि एक फर्टिलाइज़र होता है जिसका नाम होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, और पोटेशियम। याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के फर्टिलाइजर्स या फिर जो मैनुअल्स होते हैं ये उन प्लांट्स को दिए जाते हैं ताकि वो लोग क्या कर सकें, उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके थोड़ा बहुत तरीके से, राइट। सो बाय दिस हम लोगों ने हमारा जो ये सेक्शन जो हमारा चल रहा था हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला सेक्शन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये सेक्शन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। इज़ इट डन? ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड और है जो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। इस एक वर्ड को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थोड़ा सा इस वर्ड का मतलब समझ लो, ज़्यादा डिटेल में तो इसके खैर हमको जाना नहीं है। अब देखो इसका मतलब समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल इज तुम और मच्छर। कैसा होता है, तुम मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, खाना बनाते हो, खाने को खाते हो, तुम्हारी बॉडी डाइजेशन करती है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, ब्लड से अलग अलग सेल्स तक जाता है, राइट। तुम्हारी बॉडी ने सोचो और तुमने इतनी मेहनत की एक फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए कि अच्छा इस फूड से न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ओ इस फूड से न्यूट्रिएंट के लिए। अब मच्छर आता है, मच्छर तुम्हारी बॉडी पे बैठता है, तुम्हारा खून चूसता है। तो बेसिकली मच्छर क्या कर रहा है, तुम्हारी बॉडी के जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, उस फूड को वो खुद अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, सिप सिप। इससे क्या मच्छर का फायदा हो रहा है? हाँ मैडम मच्छर का फायदा हो रहा है। क्या तुम्हारा फायदा हो रहा है? तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ कि एक को फायदा हो रहा है, मच्छर को लेने वाले को फायदा हो रहा है, बट देने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है। लेने वाले को भी फायदा होना चाहिए और देने वाले को भी फायदा होना चाहिए। जब दोनों को फायदा होता है तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जब प्लांट्स की नोड्यूल्स में मौजूद होता है तो प्लांट्स की नोड्यूल्स में मौजूद होने वाले इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस। क्यों? क्योंकि देखो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, प्लांट का फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल मैडम, इससे प्लांट का फायदा हो रहा है ना, इससे प्लांट का फायदा हो रहा है। और क्या इससे बैक्टीरिया का फायदा हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल रही है, उसका भी फायदा हो रहा है, दोनों पार्टीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जिनको खाने से आपको प्रोटीन्स मिलता है, लाइक मटर, सोयाबीन, दाल, अलग अलग प्रकार की, उन सभी के अंदर ये नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम रहता है और जो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट के अंदर भेजने का काम करता है ताकि प्लांट्स उसके प्रोटीन्स बना सकें और आपकी बॉडी में आपको दे सकें, ठीक है। तो फिलहाल अभी आज की क्लास यहाँ हम लोग रोकते हैं। कल की क्लास में हम बैक्टीरिया के गंदी गंदी बातें पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसकी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, उसकी अच्छाइयाँ पढ़ी। कल हम उसकी बुराइयाँ पढ़ेंगे कि किस तरीके